तो सिद्धियों के लिए चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अब एक है जो धाम के लोग हैं, जो धाम की सारी सिद्धि है, तो वो एक अलग लेवल पे काम करती है। अब जो बाहर से आते हैं, जिन्होंने बाहर साधना की है, कहीं पे की है, और वो साधना लेके अपनी शक्ति लेके आते हैं, अब उनको पता नहीं काम कैसे करना है। उनके गुरु के पास वो गए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई हनुमान जी की साधना करता है, कहीं और दरबार लगाता है, उसके पास तुम गए तो सामने वाले ने बोल दिया कि भाई ठीक है, ये वाला जाप कर, तुम्हारे को सिद्धि मिल गई, वाइब्रेशन आती है, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता वो गुरु कहीं पे चले गए या ज़िंदगी नहीं रही या जो भी रीज़न है, अब वो बंदे के पास सिद्धि है लेकिन उसको पता नहीं यूज़ कैसे करना है। अब वो पूछेगा कि भाई मेरे पास हनुमान जी की सिद्धि है, कैसे यूज़ करना है। अब वो देखेंगे हनुमान जी की सिद्धि तो है, मगर वो कहाँ पे खड़ी है, कहाँ की शक्ति है। अभी अपन देखेंगे तो देखेंगे इसके हार्ट चक्र पे खड़ी है, तो अपने को पता है किस लेवल पे काम करेगी, राइट में खड़ी है, लेफ्ट में खड़ी है, ठीक है। अपनी एक सिस्टर है, उन्होंने पूछा कि भैया तत्व क्या होता है सिद्धि की जगह पे। प्रीतम भैया ने बताया तत्व है माता का और विष्णु जी का, तो वो वाला मंत्र करो। तत्व जब तुम अपनी बॉडी को देखोगे तो जो मैंने बताया तुम्हारा सूक्ष्म शरीर होता है, वो छोटे से डॉट की तरह दिखाई देता है। हर किसी बंदे का शरीर, सूक्ष्म शरीर उसके बाजू में देवता वाला नहीं दिखता है, डॉट जैसा दिखाई देता है। तो ये विष्णु और क्या नाम है, विष्णु भगवान और जो माता है, तो वो वही हो गया ना, शिव। हर किसी को तुम देखते हो तो बाजू में शिव और पार्वती नहीं दिखती। वो जिस धर्म को पूछता होगा उस तुमको वो शक्ति दिखाई देगी। तुम्हारी सिद्धि तुमको बाजू में शिव पार्वती खड़ा करके ही दिखाती है कि भाई इसका ये सूक्ष्म शरीर ये इसने अचीव कर लिया है। जब तक वो दोनों अचीव नहीं होगे तब तक पीछे देवता नहीं आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि जब कोई इंसान गुरु बन जाता है तो उसके पीछे वो शक्ति खड़ी दिखाई देती है। जब तक तुम्हारे दोनों सूक्ष्म शरीर देवता जैसे पूरा रूप नहीं ले लेते तब तक वो पीछे शक्ति बनना शुरू नहीं होती, ठीक है। तो ये सूक्ष्म शरीर डॉट जैसा दिखाई देता है। तो ये जो तुम बोलते हो तत्व, जैसे हमने पंडोगर सरकार के लिए बोले थे कि भाई इन पर हनुमान जी का तत्व है, वो सूक्ष्म शरीर है, वो सिद्धि नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर है, वही हनुमान जी जैसा हो गया ऐसा, क्योंकि उन्होंने इतनी भक्ति की है, इतना जाप किया है। तो ये तत्व होता है, ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर होता है। तो ये जो राइट वाला होता है ये देवता वाला हो जाता है, जो लेफ्ट वाला होता है दानव वाला। तो बहुत सारे लोग को तुम देखोगे तो राइट में देवता दिखाई देंगे सूक्ष्म शरीर में, लेफ्ट में कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो संत जैसे हो गए, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अब बहुत सारों का जब दरवाज़ा खोलोगे तो तुम्हारे को लाइन जैसा दिखाई देगा, तो वो अभी जाने देते हैं, लेकिन ठीक है। तो तत्व मतलब वही सूक्ष्म शरीर जो डॉट होता है उसी को तत्व बोलते हैं। अब वो तो सब में है ना, वो शिव पार्वती सब में है, तो वो हर किसी में शंकर भगवान और पार्वती माता नहीं दिखाई देते। उसके वो एग्जाम्पल वो जापान में बुद्धा को पूछता होगा तो उसके बाजू में बुद्धा खड़े दिखाई देंगे, अगर उसकी सिद्धि उतनी पूरी हो गई तो उसके बाजू में शंकर भगवान नहीं दिखेंगे। कोई मान लो बाबा भैरव को पूछता है तो उसके बाजू में वो रूप दिखाई देगा। तो ऐसा भी है। तो ये तुम्हारे जब तुम सिद्धि लेके आते हो, तुम देखते हो, अपन देखते भाई हनुमान जी की सिद्धि है, अपन देखते कहाँ तक, तो अपन देखते कि भाई थर्ड लेयर तक, ये मणिपुर तक, तो उसको पता है कि कहाँ तक का काम करेगी। छोटे मोटे प्रेत को हटाएंगे, भक्ति में कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे, खुद सिद्धि दे सकते हैं। मणिपुर तक की सिद्धि है, अगर कोई बंदा आएगा तो वो खुद आशीर्वाद दे के बंदा सिद्धि दे सकता है सामने वाले को, वो अपने को दिख जाता है, तो अपने को पता चलता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो भाई, इसको छोटे बड़े में नहीं लेना, ये साइंस समझा रहा हूँ मैं। अब तुम बोलोगे भाई हनुमान जी मतलब मणिपुर तक का काम किया, उसके ऊपर का नहीं कर सकते। उस बंदे के पास जो सिद्धि है वो हनुमान जी नहीं है, सिद्धि है एक बंदे की आत्मा, सूक्ष्म शरीर है वो है। रियल के हनुमान जी नहीं है। रियल के हनुमान जी तो ब्रह्मांड के 7 चक्रों को ऊपर नीचे कर देगा, समझे। तो उधर कंफ्यूज नहीं होना। अब ये बंदा आ गया, मान लो अपन ने देख लिया इसकी सिद्धि है हनुमान जी की, ठीक है। अपन ने देख लिया ऊपर के 4 डायमेंशन तक ट्रैवल करती है, तो 4 डायमेंशन यानी कि ये मूलाधार से लेकर हार्ट चक्र तक के काम कर सकते, ठीक है। अभी क्या कर सकते, मूलाधार से मणिपुर तक क्या है, मूलाधार से मणिपुर तक मटेरियल डिजायर है, मणिपुर से लेकर हार्ट चक्र तक क्या है, फिर सर्टन टाइप की शक्तियाँ है। और हार्ट चक्र पे एक बार पहुंच गए तो हार्ट चक्र पे ये सिद्धियाँ दे सकते हैं, राइट की भी और लेफ्ट की भी। यानी अगर किसी के पास हनुमान जी की सिद्धि है तो वो काले हनुमान जी की भी दे सकता है सिद्धि लेफ्ट में, और लाल वाली भी दे सकता है, व्हाइट वाली भी दे सकता है, भक्ति वाली भी दे सकता है, ध्यान वाली भी दे सकता है। ऐसी बहुत सारी सिद्धि आती है। देगा क्या सिद्धि, सिद्धि क्या है, तुमसे पहले किसी की जो हनुमान जी का भक्त था वो मर गया, वो एक सर्टन डायमेंशन पे रुक गया, वही सिद्धि तुम्हारे पास आएगी, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो कि नहीं हम जाप कर करके हनुमान जी वाला तत्व कैसे हासिल करें, या कोई भी शक्ति, माता काली की या पीर साहब की कोई शक्ति को कैसे हैंडल करें, फिर उसकी एक लंबा डिस्कशन है। फिर वो 12 करोड़ मंत्र होते हैं, 10 साल 20 साल की साधना होती है, तुम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हो,
तुम अपना ही काम कर रहे हो। फिर सूक्ष्म शरीर पूरा का पूरा क्या बोलते, अब डिपेंड करता तुमने क्या किया। तुम मंत्र के थ्रू फॉलो कर रहे हो, क्या ध्यान के थ्रू फॉलो कर रहे हो, कि साधना के थ्रू फॉलो कर रहे हो, भक्ति के थ्रू फॉलो कर रहे हो, कर्म के थ्रू फॉलो कर रहे हो, ज्ञान के थ्रू फॉलो कर रहे हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे लोग मंत्र जाप करते, अपने पास आते हैं, बोलते भैया 10 साल से मंत्र जाप कर रहा हूँ, कुछ हासिल नहीं हुआ। अपन देखते भाई हार्ट चक्र खुला हुआ है, क्यों? मंत्र जाप कर रहा है, भक्ति कर रहा है। ज्ञान चक्र पूरा का पूरा बंद है। अपन क्या बोलते भाई, काम कर, भगवान की बुक्स पढ़ना शुरू कर दे, थोड़ा ज्ञान हासिल कर ले, कुरान, भगवत गीता, जो भी किताब है जो तुम्हारी, रामायण पढ़ ले, वो सब पढ़ ले। अब क्योंकि उसको ज्ञान की ज़रूरत है, समझ रहे हो? कोई आता है बोलता है भैया सारे वेद घूम लिए, सारी दुनिया घूम ली, कुछ नहीं मिला है, सब झूठ है। अपन देखते ज्ञान चक्र इतना बड़ा है लेकिन हार्ट चक्र ऐसा बंद है। तो अपन बोलते जा थोड़ी भक्ति कर, थोड़ा भगवान का सिमरन कर, थोड़ा लोक सेवा कर, थोड़ा काम कर। कोई आता है हार्ट चक्र भी खुला है, क्राउन चक्र भी खुला हुआ है, बोलता भैया प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो देखो तो मणिपुर बंद है। तो मणिपुर बंद है तो ग्रीडी है तो उसको बोलना पड़ता भाई थोड़ी चैरिटी कर ले, थोड़ा फास्टिंग कर, इससे तेरा भला होगा। तो ये तरीका है सॉल्व करने का केस, तब वो भक्ति मिलती है। अभी तो ये कहाँ से सीखे? ज्ञान से सीखे। अरे गुरु जी ने नहीं सिखाया ऐसा गुरु जी के आशीर्वाद ने सिखाया ऐसा। ठीक है, तो बोलेगा भैया वहाँ की लाल करते हो, लाल नहीं करते हो, लेकिन ठीक है, अभी तुम लोगों को समझना बहुत बाकी है। हाँ ठीक है, समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें क्या अपनी लाल करोगी का अपना लेवल ही अलग है भाई। यही होता है ना यार, जो सबसे बेस्ट शीशे था उस पर लात पड़ गई। मैं तो भाई अपन वो है, सारी दुनिया एक तरफ, गरीब भाई एक तरफ, अपने लेवल का कोई पहुँचा नहीं बड़ी मजा आती है मेरे को। मैं अभी देख रहा था एक अपना हर्ष का अच्छा वीडियो था, बढ़िया चेक करता, बोले कि इतनी सारी सिद्धियाँ है, प्रेत खड़ा है, तो जब प्रेत मलिन काम करता तो देवी देवता हट जाते। तो मैंने बोला यार बात तो सही, हालांकि मैंने उसके आज तक एक भी वीडियो पूरा नहीं देखा है। मैंने ऐसे कभी कभी कोई वीडियो लगा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा भगा भगा के देखता हूँ। आज तक कसम खुदा की बोल रहा हूँ, आज तक एक भी वीडियो मैंने पूरा नहीं देखा इसका। तो मैंने वो वीडियो अभी थोड़े दिन पहले का देखा मैंने, तो मैं बोला क्या बोल रहा है? तो बोले ये सारी सिद्धियाँ है, जब प्रेत आते हैं मलिन काम करते तो देवी देवता दूर हट जाते हैं। तो बोला अच्छा, देवी देवता के सामने भी मलिन चीज़ें होती है क्या? ठीक है। फिर बोले तो धाम के दूध इसको पकड़ के लेके जाते। तो धाम के दूध क्या देवी देवता नहीं है क्या? अगर देवी देवता तुम्हारे पास सिद्धि है, प्रेत आया, प्रेत मलिन काम करता, देवी देवता साइड में हट जाते, तो इसको पकड़ के लेके कौन जा रहा है? तो फिर भूत प्रेत ही पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो अपना बोलना सही था, मणिपुरी बना है अभी तक तो। ठीक है, तो होता है वो, अलग अलग शक्तियाँ होती है जैसे करीम भाई ने बताया, मूलाधार से लेकर सहस्रा तक, सहस्रा वाला मूलाधार में हाथ नहीं डालता है, मूलाधार वाला मूलाधार में हाथ डालता है, ऐसा है। वो अलग अलग शक्ति है। ठीक है, अच्छा है अभी थोड़ा तो ज्ञान की ज़रूरत है पब्लिक को। तो वही बता रहा था मैं अभी, जैसे हनुमान जी मान लो सामने वाले के पास में, या पीर की सिद्धि है, तो अपन देख लेते हार्ट चक्र तक पहुँची है। तो हार्ट चक्र तक जिसके पास सिद्धि पहुँची है वो क्या कर लेगा? मूलाधार का काम कर देगा, स्वादिष्ठान मणिपुर तक मटेरियल डिजायर करके दे सकता है। छोटे मोटे प्रेत हटा देंगे, चुड़ैल हटा पाएंगे, डिपेंड करता है सामने वाले की भक्ति के ऊपर। ऐसा है, 10 साल की भक्ति रहेगी उसकी तो वो चुड़ैल भी हटा सकता, मगर वो चुड़ैल उसको पूरा जाप खाली कर देगी। डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, एक वन लाइन आंसर नहीं है इसका। अब हार्ट चक्र की सिद्धि है, तो हार्ट चक्र की सिद्धियों में वो हनुमान जी की बहुत सारी सिद्धियाँ वो किसी को भी उठा के दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। बंदा जाप करेगा, आशीर्वाद मिल जाएगा। मगर अभी तक मूलाधार से हार्ट चक्र पे पहुंचा, वो यहाँ तक नहीं आया, यहाँ तक नहीं है। तो जब तक वो यहाँ तक नहीं आएगा ना, तब तक वो सूक्ष्म शरीर पूरा का पूरा हनुमान जी का नहीं होगा। उसको एक सिद्धि यहाँ तक हार्ट चक्र तक आई है, फिर उसको मान लो 10 साल से यूज़ कर रहा है, तो यूज़ कर रहा है ना, वो वहीं तक काम कर सकता है। जैसे कोई आएगा बोलेगा भैया मेरा नौकरी नहीं बन रही, मेरे घर में बच्चा नहीं है, मेरे को औलाद नहीं है, मेरे को काम नहीं लग रहा है, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरा घर बार बर्बाद हो गया है, वो सारे काम में वो बंदा आशीर्वाद देगा ना, तो सामने वाले का काम हो जाएगा। क्योंकि उसकी जो सिद्धि है वो वहाँ से लेकर मणिपुर का काम कर रही है, मूलाधार का काम कर रही है। कोई चाहता है कि भाई मेरे पिछले बहुत तकलीफ थी, ऐसा था वैसा था, बहुत दुख था, वो बोलता कुछ नहीं, हनुमान जी का नाम ले, तो मूलाधार से तो ऊपर उठना शुरू होगा, ये होगा। ठीक है, हार्ट चक्र के ऊपर फिर वो हेल्प नहीं कर पाएगा। फिर वो बोलेगा कि भाई किसकी दृष्टि खोल दो, तो वो नहीं कर पाएगा। वो भले से देख लेता होगा हनुमान जी की सिद्धि यूज़ करके, सिद्धि यूज़ करके भी तो देखा जा सकता, प्रेत यूज़ करके देखा जा सकता है, तो फिर भी सिद्धि है। अब तुमने सिद्धि बाजू में खड़ी हो गई, तो तुम हार्ट चक्र तक का काम करो। तुम आज्ञा चक्र किसको सहस्रा जब तुम कर, मैंने हमेशा मेरे पुराने वीडियो देखोगे ना, कोई शक्तिपात भी तुमको करेगा ना,
तो जिस चक्र तक वो अचीव कर चुका है वो वहीं चक्र तक अचीव कर सकते हैं। मेरा सहस्रा खुला है तो मैं तुम्हारा भी सहस्रा खोल सकता हूँ। प्लस इसके बाजू में देखो यार, एक बार हाथ दृष्टि खुलती है तो तुम्हारे को दुनिया भर की सिद्धियाँ मिलती है। हार्ट चक्र खुलता है, दुनिया भर की सिद्धियाँ मिलती है। अब तुम कुत्ते की तरह पीछे भागने लगोगे सिद्धियों के तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुमको ये देखना है भाई, सर्टेन टाइम के लिए आए हैं, भलाई करके जाएंगे। जब तुमको पता है, 50 वीडियो में बोल चुका हूँ मैं कि तुम्हारे दर्शन में और सिद्धियों के बीच में सबसे बड़ी बाधा जो आती है भगवान ईश्वर दर्शन में और तुम्हारे में, वो सिद्धि है। ये तो सिद्धियों को त्यागना सीखो। अब बहुत सारे बोलेंगे भैया सिद्धियाँ आई नहीं, त्यागे कैसे? हाँ, बात सही है। तो अब तुम वो दृष्टि नहीं खोल पाएगी किसकी, वो उतना वो चीज़ों का ज्ञान नहीं दे पाएगी। वो जहाँ तक ज्ञान देगी मणिपुर तक के डायमेंशन ही दिखाएगी तुमको, अर्थ के ऊपर की 4 लेयर तक के डायमेंशन दिखाएगी, लोग दिखाएगी, और बहुत सारे अप्सरा के लोग दिखाएगी, देवी देवता के लोग दिखाएगी, हनुमान जी के तो बहुत सारे लोग दिखेंगे, ये सब होगा। अब वो लोगों के लिए काम नहीं करता, वो खुद के लिए काम कर रहा है, जाप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है। तो वो आहिस्ते 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 एक एक चक्र पे आएगा। ठीक है, करते करते जब ये सहस्रा खुल जाएगा, सहस्रा खुलने के बाद में फिर राइट साइड में सूक्ष्म शरीर बनना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? बहुत सारे केस में पहले ही बना हुआ रहता है, बहुत सारे केस में फिर वो अब एक स्टडी ये बोलती पुराने जन्म के कर्म में अपन ने तो देखे नहीं लेकिन है बहुत सारे केस में, तब वो अचीव करना लगता है। फिर जाप करने लगता है तो उसको सर्टन डायमेंशन की शक्तियाँ मिलती है। कोई 200-500 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी, जितनी पुरानी रहेगी उतनी पावरफुल रहेगी। अगर पीढ़ी से पीढ़ी चल रही आ रही तो उसकी तो पावर की बात ही अलग है। अभी की बहुत सारे लोगों के पास अपने पास सिद्धि आती तो अघोरियों की होती थी, वो अलग अलग सिद्धियाँ होती थी। बहुत सारे ऐसे, जैसे अघोरी ने किस पे क्रिया कर दी, अब वो बंदे का अपन सॉल्व कर रहे हैं, अघोरी तो मर चुका है वो, तो उसकी सिद्धि अपने पास आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें बता देती थी, बहुत सारा ज्ञान दे देती थी, यंत्र मंत्र तंत्र, बहुत सारी चीज़ें। ये ज्ञान ट्रांसफर होने कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। ऐसा है, वो अपनी सारी ज़िंदगी 800 साल का ज्ञान वो 1 सेकंड में मेरे को दे सकती है। 1 सेकंड में मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पूरा सेव हो जाएगा। जब भी मेरे को उस चीज़ को, जैसे मान लो एक ऐसा बंदा है जिसने कभी ताला नहीं देखा है, ठीक है, अब वो ताला जैसे मेरे हाथ में आएगा मेरे को पता लग जाएगा ये क्या चीज़ है, ताला है। तो वो क्योंकि उसमें ज्ञान स्टोर था, वैसा है। जब तुम सामने जब सब्जेक्ट आएगा तुम्हारे बाजू में देखोगे तुम कि एक पोटली बनी है, ठीक है, 8 बना हुआ, एक पोटली ऐसी एक पोटली ऐसी, तो अभी तुमको समझ भी नहीं आएगा कि यार ये क्या चीज़ है। तो तुमको दिखाई देगा कि भाई ये 2 जोगिनी की सिद्धि है जो जुड़वा है, साथ में रहती है। तो वो तुम खोलोगे तो तुमको दिखाई देगा कि अंदर जोगिनी बैठी है। फिर वो मलिनता रहेगी, फिर तुम जाप करोगे, उसको साफ करोगे, फिर उसको स्थान दोगे, फिर वो सामने वाले की सिद्धि बन के काम करेगी। फिर तुम एक लॉक लगा दोगे ताकि कहीं घूम नहीं जाए, उसके आगे एक चुड़ैल खड़ी कर दोगे कि कोई दूसरा देखे तो उसको दिखाई दे चुड़ैल खड़ी है, तो वो जोगिनी को खींचने की कोशिश करेगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर उस पर काम करना पड़ता है। अब किसी ने बोल दिया भैया सिद्धियों से काम कैसे ले, तो ये सिद्धियों से काम लेने के लिए यूट्यूब पे बताना है, मेरे को नहीं लगता कि उस तरीके से बता पाओगे मैं। क्योंकि एक सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी सिद्धि कहाँ से कहाँ तक का डायमेंशन की शक्ति रखती है। उसके बाद में तुम पे डिपेंड करता है। जैसे तुम्हारे पास हार्ट चक्र तक की सिद्धि आ गई, अब तुम काम करने लग गए, लोगों के लिए भला करने लग गए या जो भी करने लग गए, कि या तुम अभी भी खुद पे ही ध्यान दे रहे हो। तो तुम खुद पे ध्यान दोगे तो खुद पे ध्यान कहाँ तक दे रहे हो? तुम जाप ही कर रहे हो, तो जाप से तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है, शक्ति से वो सिद्धि और बड़ी होगी। ठीक है, आगे प्रोग्रेस कैसी होगी? ध्यान से, मानसिक जप से। तो ध्यान में जब तुम डायमेंशन क्रॉस करोगे, तो जब तुम ध्यान करोगे, एग्जाम्पल तुम 2 महीने तक ध्यान करो, 2 महीने तक ध्यान करने के बाद तो तुम आज्ञा पे फोर्स कर रहे हो, तो कुंडलिनी शक्ति भी तो ऊपर उठेगी वह सिद्धि की एनर्जी से। अब वो एक प्रोटेक्शन भी बनी रहेगी सिद्धि की एनर्जी से, वो ऊपर भी उठेगी। जब वो ऊपर उठेगी तो तुम अपने और नए डायमेंशन देखोगे। जिस डायमेंशन को देख लोगे फिर वहाँ से शक्ति आएगी, तो वहाँ से एक नया हनुमान जी का ग्रुप आ जाएगा। तुमको पता भी नहीं लगेगा, ये आ जाएगी, ये हो सकता है तुमको पता, वही रूप दिखाई देगा हनुमान जी का, लेकिन पीछे से अब ये हट जाएंगे और एक नई सिद्धि आ जाएगी। ये पुरानी सिद्धि नया ट्रांसफर, नई सिद्धि में सारा ज्ञान ट्रांसफर कर देगी, और ये सिद्धि को वहाँ जगह मिल जाएगी नए लोक में, क्योंकि उसने प्रोग्रेस करवा दी। अब ये वाली सिद्धि तुम्हारे को और आगे बढ़ाएगी। तो ज़रूरी पर ये है कि तुम पता चले कि तुम कौन सी सिद्धि तुम्हारे पास है, तब पता चलेगा। अभी जैसे किसने बोल दिया कि भाई मैंने जोगिनी साधना की या उर्वशी साधना की, तो वो उर्वशी कौन सी वाली है वो देखना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि भाई उर्वशी तो मेरे पास आ गई है, लेकिन मेरा कुछ काम तो बन रहा ही नहीं। हो सकता है कि वो सिद्धि और साधना में प्रोग्रेस करने वाली उर्वशी हो, तो वो तुम बिजनेस में कहाँ से फ़ायदा देगी? वो सिद्धि साधना और वो सब चीज़ों के लिए बनी है, तो उसको बिजनेस से लेना देना ही नहीं। तो वो डिपेंड करता है तुम्हारी सिद्धि कौन सी है। अभी तुमने एग्जाम्पल दिया, मैंने सिर्फ एक हनुमान जी की सिद्धि, पीर भी कोई भी एक ले लो, देवी देवता, माँ काली, कोई भी एक सिद्धि 7 चक्रों के डायमेंशन से कनेक्ट करती है। ठीक है,
तो वो कौन सी सिद्धि है, कहाँ तक के डायमेंशन को अफेक्ट करती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो जाना जाएगा तभी बता पाएगा इंसान कि वो क्या काम कर पाएगी।